हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की रिमझिम। और आज हमारे सामने है एक नया लेसन। उस लेसन का नाम है, उस पाठ का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। एक्चुअली बच्चों, ये कहानी है, ये गुजरात की लोक कथा है। और उसको हमें दिखाया गया है कि गुजरात में एक आदमी होता है और जिसका नाम होता है भिखू भाई। और बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, बहुत ज़्यादा कंजूस, उतना ही मक्खी चूस, बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा में से या कोई तुम्हारे भाई बहन में से भी कोई कंजूस होगा, तो बहुत ज़्यादा कंजूस था। और कैसे वो कंजूसी करते 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 कैसे उसकी लाइफ है ना, जो ज़िंदगी है उसकी मुसीबत में फंस जाती है। आज हम इस लेसन में उसी को जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेसन को। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये गुजरात की है बच्चों, आपको पता है ना, ये हमारा इंडिया है और ये इधर है ना गुजरात है। तो यहाँ की स्टोरी है बच्चों। ठीक है, चलो ये जो आदमी है ना, इसका नाम भिखू भाई है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पास में क्या है बच्चों, एक ये बोलते हैं इसको, मुझे ध्यान में आगे देखेंगे इसको क्या बोलते हैं। एक दिन भिखू बाई का मन नारियल खाने को हुआ। ये भिखू बाई का मन, इसने सोचा आज तो नारियल खा लेता हूँ। ठीक है, मन हुआ। तुम्हारा भी मन करता होगा कुछ कुछ खाने का कभी कभी। तो उसका मन हुआ कि चल आज तो नारियल मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, ताजा मुलायम कसा हुआ और शक्कर के साथ में। उसके बारे में सोचते ही भिखू बाई ने अपने होठों को चटकारा, मतलब ऐसे किया उसने। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बहन से कहा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात मैं बताता हूँ। जो गुजरात है ना हमारा गुजरात, उस गुजरात में हर किसी के नाम के पीछे अगर आदमी है तो क्या लगा देंगे रे, भाई लगा देंगे। ठीक है रे, और औरत है तो क्या लगा देंगे, बहन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी आदमी है तो उसके बाद में भाई लगा देंगे, कोई औरत है तो बहन लगा देंगे। ठीक है, तो उसने अपनी पत्नी लाबू बहन से कहा। लाबू बहन कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है, मतलब खाना तो जाना ही पड़ेगा मार्केट तो। ठीक है, एक और समस्या थी। क्या समस्या थी, भीखू बाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ही। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा भीखू भाई कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं क्या करूं। वो ऐसे सोचने लगे बच्चों। ठीक है, आगे क्या होता है। मगर नारियल खाने के लिए जील ऐसा ललचा कि वे जल्दी से घर में वापस लौटकर लाबू बहन से बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने भाव बिक रहे हैं। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर, छड़ी नाम था उसका वो हाथ में। ठीक है, छड़ी, हमारे हरियाणा में उसको कुछ और बोलते हैं, खुंडा बोलते हैं। ठीक है, तो इधर छड़ी बोलते हैं बच्चों। तो छड़ी को उठाकर उसने, भीखू भाई तो निकल पड़े घर से बाहर। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे, बाजार में पहुंच गए। भीखू भाई ने इधर उधर कुछ देखा, कुछ उठाया और दाम पूछने लगा। देखते पूछते हुए नारियल वाले के पास में पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितनों में दोगे, भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका, बस 2 रुपए। आंखें फैलाकर भीखू भाई ने कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने कहा, यहां से थोड़ी दूर मंडी है, ठीक है, वहां शायद मिल जाए। सो भीखू बाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले, टहलने का एक मौका भी है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। चलो भैया, खुशी से गुरगुराते हुए भीखू भाई ने छड़ी को अपने हाथ में थपथपाया, छड़ी को लिया, जमीन को थपथपाते हुए चल पड़े। मंडी में पहुंच गए। मंडी में तो कोलाहल, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। ये देखो, ये भिखू बाई है, ये तो मंडी वाले हैं, ये तो कुछ, ये नारियल वाला है, ये नारियल बेचने वाला है। ठीक है, ये नारियल वाले हैं, ये सब अपना अपना सामान बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी, बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, कोधी बंद गोभी। पसीने का, माथे का पसीना पहुँच, और भिखू बाई ने उधर ताका। नारियल वाले को देखकर बोला, अरे भैया, एक नारियल कितने में दोगे। नारियल वाला, सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहे ले लो, जल्दी जल्दी। छूछे भाई, मतलब
ये गुजराती में लिखा है प्यारे बच्चों। ये सूछे भाई, भिखू भाई ने कहा यह क्या है, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट से भिखू के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिखू बाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां पर तुम्हें कोई 50 पैसे में मतलब मिल जाए। ठीक है बच्चों। भिखू बाई ने अपनी छड़ी को टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है, वैसे भी तो मेरी टांगों में अभी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू बाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में एक बड़ा सा रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछ लेते। ठीक है बच्चों। सागर के किनारे एक नाव वाला था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू बाई ने कहा और पूछा और कहा, यह तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यह भी कोई पूछने की बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, 50 पैसे? भिखू बाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूं, थक गया हूं और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये रख लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू बाई झुककर नारियल उठाने वाले ही थे। नारियल वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। जब उसने भिखू बाई की ओर ध्यान से देखा तो जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में जाओ और वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। ठीक है। भिखू बाई ने फिर अपने आप को समझा, इतनी दूर आ ही गया हूं, चलो बगीचे में भी चला जाता हूं, जाने में क्या हर्ज है। सच बात तो यह थी बच्चों कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के लिए बहुत कंजूस थे। ख्याल से ही उसके मन में फुर्ती आ गई, मैं तो जाऊंगा और 25 पैसे में नारियल लेके आऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कंजूस और मक्खी चूस। ठीक है, आगे देखो। भिखू बाई ने सोचा, 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने भी तो बच जाएंगे। और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू बाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के मालिक को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? देखो बच्चों, नारियल के बगीचे, ये नारियल लगे हुए हैं, ये वाले नारियल, ये लंबे लंबे पेड़, ये नारियल का माली। ठीक है बच्चों। नारियल से पूछने लगा। माली ने जवाब दिया, जो पसंद में आए ले जाओ, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है। हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल चल के आने के बाद में 25 पैसे? जूते घिस गए, पैर थक गए और पैसे भी देने पड़ेंगे? मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो, देखो कितना थक गया हूं। ठीक है बच्चों। भिखू बाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़, ठीक है, और ये रहा नारियल। ठीक है, पेड़ पे चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। मेरे तो पैसे जो है मेहनत के है, सच जितना चाहूं ले लूं। भिखू बाई ने खुशी से फूले नहीं समाये। मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया, भिखू बाई सोचने लगा। उसने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू बाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लो और पैसे भी ना दो, क्या बात है। भिखू बाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच में आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जक पैर फिसल गए उसके बच्चों। ठीक है। भिखू बाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के ना लटक गए नारियल को पकड़ के। ठीक है, देखो बच्चों, ये देखो नारियल को पकड़ लिया इसने, देखो ये लटक गए इधर। ठीक है। उसके बाद में उनके दोनों पैर तो हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भिखू बाई चिल्लाने लगे। अरे भैया मदद करो। नीचे खड़े माली से उसने विनती की। ठीक है। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त में। ठीक है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरने लगा, ऊंट पर बैठा हुआ था। ठीक है बच्चों। अरे ओ, भिखू बाई ने जोर जोर से पुकारने, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। तो ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू बाई के पैरों को पकड़ लिया।
ठीक उसी समय ऊंट को क्या नजर आया बच्चों? हरे हरे पत्ते नजर आए रे। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने क्या किया रे? गर्दन झुकाई और अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया। तो बच्चों क्या हुआ रे? बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। तो क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले तो भीखूबाई नारियल को पकड़े हुए, उसके नीचे कौन लटक गया रे? ऊंट वाला भी लटक गया रे। दो हो गए अभी। ठीक है बच्चों, आगे क्या होता देखते हैं। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में घुड़सवार आ गया, घोड़े वाला। अरे संभलो छो मतलब हमें संभाल लो, संभलो छो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भैया कोई बचाओ, कोई बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखूबाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इसकी मदद कर देता हूं। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े से उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से अच्छा है, ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास उसने भी दिखाई दी और देने पर दोनों एक ही जैसे। घास के चक्कर में घोड़ा भी उधर से निकल गया आगे। तो सबसे पहले ऊपर भीखूबाई, उसके नीचे ऊंट वाला उसको पकड़े हुआ, और नीचे सबसे नीचे कौन पैर को पकड़े लिए? पैर को पकड़ लिए बच्चों घोड़े वाले ने। अब तीन हो गए, ठीक है रे, 3 हो गए। तो उसके बाद में घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा, छोड़ चला, और अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पोंछते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका। अब ऊंट वाले की बारी थी। घोड़े वाला बोला, भैया तुम भीखू भैया तुम छोड़ना मत, मैं तुमको 100 रुपये दूंगा पूरे। ऊंट वाला क्या बोला रे? ऊंट वाला क्या बोलने लगे, मैं आपको 200 रुपये दूंगा लेकिन नारियल को बिल्कुल भी मत छोड़ना। 100 और 200, बाप रे 300 रुपये। भीखू का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी के से उसने अपनी दोनों को बाहों को फैला, बोला इतना पैसा। जब ऐसे हाथ को उसने फैलाया तो नारियल से हाथ छूट गया, धड़ाम से तीनों नीचे गिर गए। घुड़सवार वाला, ऊंट वाला और भीखूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि बहुत बड़ा नारियल आया उसके सर पर, फटाफट बिल्कुल मुफ्त। समझ में आ रहे बच्चों? तो ये ऐसे ही कहानी है हमारी। ठीक है बच्चों, तो ये गुजरात की कहानी है प्यारे बच्चों, और इसको आप आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मजा आया होगा इसको, और एक नए लेसन के साथ में फिर मिलते हैं।